Assalamu alaikum. Mohsin Raza Shaukat, clinical psychologist from Faisalabad. Being a clinical psychologist और mental health counselor, mental health professional, mental health expert, हमने ये देखा है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस ज़माने में हमें ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। उसकी रीज़न क्या है? वो ऐसा क्या वाकई ही प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, या ऐसा कुछ है जो हमें जो है वो लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है। सो द पॉइंट इज देयर इज ओवरफ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इल्यूजन ऑफ द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम्स हर ज़माने में वही रही हैं जो कि आज मौजूद हैं, लेकिन आज हमें इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी ऐसा फील होता है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती जा रही हैं। बट प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं, बट जो है वो इल्यूजन ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा हो चुकी है। इल्यूजन ऑफ प्रॉब्लम है। इल्यूजन ऑफ प्रॉब्लम मीन्स कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो चुकी है। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ब्रेन की स्टडी करते हैं हम, तो इसलिए हमें पता लगता है कि इंसान की परसेप्शन जो है वो किस तरह से बनती है। उसकी अपने बारे में जो परसेप्शन है वो, और उसकी जो सोशल वर्ल्ड है जिसमें वो रह रहा है, उसके बारे में उसकी परसेप्शन कैसे बनती है। द मोर यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल, about the world and about your surrounding, you becomes more aware and aware, but this awareness is becoming fear for the peoples. तो ये जो हमारी अवेयरनेस है, ये जो हमारा ग्लोबलाइज होना है, एवरीथिंग इज ऑन द वन क्लिक। एक क्लिक करें तो जो है वो हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर बुखार है, पहले वो डॉक्टर से चेक करवाते थे, लेकिन आज अगर बुखार है या टेम्परेचर हो गया बॉडी को, तो वो क्या करते हैं, हम खुद गूगल करते हैं। इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग द हैबिट ऑफ एवरी पर्सन। हम खुद गूगल कर लेते हैं या हम उसके कुछ वीडियो सुन लेते हैं, लेकिन ये ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स थे जो बता सकते थे कि आया कि ये मेंटल प्रॉब्लम है या फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, या कुछ प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, हमने उनसे रब्ता जो है हमारा कम हो गया और हम जो है वो सेल्फ डिसेप्शन की तरफ चले गए। सो वी आर मोर लाइकली टू मैनिपुलेट आवर ओन सेल्फ बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ द सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन क्या है कि हम अपने बारे में खुद ही राय कायम कर लेते हैं। जब हम अपने बारे में खुद राय कायम करते हैं, सो उसकी हमारे दो ही एजेस होते हैं। एक एज तो ये है कि हम या तो ओवर एस्टिमेट करते हैं किसी चीज़ को, अपनी कंडीशन को, अपनी हेल्थ को, अपने स्टेटस को, या फिर हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू ओवर एस्टिमेट और वेदर वी आर गोइंग टू अंडर एस्टिमेट। सो हम इसके दरमियान में कहीं, यानी हकीकत और रियलिटी से हम कहीं दूर चले जाते हैं। ये जो है ये सेल्फ डिसेप्शन की वजह से होता है। एंड सेल्फ डिसेप्शन इज एक्चुअली due to the overflow of the information that we are going to get from the social media, YouTube, and whatever the other mode of the information that we are using today, or that we are surrounded with the today's world. So ये ओवर इन्फॉर्मेशन जो है, इल्यूजन ऑफ प्रॉब्लम जो है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि नहीं है वो तो हमें बताएंगे, डॉक्टर बताते हैं या एक्सपर्ट बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैं स्कूल के साथ रिलेटेड हूँ, स्टूडेंट्स के साथ, तो मुझे छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि सर मैं आज बड़ा डिप्रेस हूँ, सर आज मैं बड़ा अच्छा, कि वो मजाक में कह रहे होते हैं कि सर आज। और कुछ बच्चे तो जो है, यानी उनके पास डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के वर्ड उनकी वोकैबुलरी में 6-7th क्लास के बच्चों को बड़े कॉमन हो चुके हैं कि सर मैं आज बड़ा डिप्रेस हूँ, सर मैं आज बड़ा एंजियस हूँ, मेरा आज बड़ा जो है ना वो फियर फील कर रहा हूँ। सो ये कहाँ से आएगी? वो इतनी ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि वी आर गोइंग टू एक्सपोज विद द वर्ड्स दैट आर नॉट गोइंग टू बी द हेल्प अस इन दिस वर्ल्ड टू बिकम द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। सो वो वर्ड जो है वो हमें ख़राब करने हैं। सो इसका सर मतलब क्या है? सर फिर क्या कुछ देखें ही ना? नहीं, देखें ज़रूर, और उसको लिमिटेड देखें, और देखें कि अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ पे कोई वीडियो देखते हैं किसी डॉक्टर की या किसी एक्सपर्ट की, तो आप उसको अपना खुद जनरलाइज ना करने लग जाएं, बल्कि आप उसे देखें कि आपके अंदर वो सिम्टम्स, और वो सिम्टम्स अगर एक हैं तो क्या वो तो दूसरी बीमारी के भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो किसी एक्सपर्ट से या किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि वो हमारी हेल्प करे कि ये जो हमें सिम्टम्स हैं, आया कि ये हैं कि नहीं। बिकॉज देयर इज द मोर चांसेस ऑफ टू बी नॉर्मल होने के बहुत चांसेस है। अब नॉर्मेलिटी यानी या इलनेस है, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपके अंदर जो है वो इलनेस आ जाए। तो आपके अंदर, क्योंकि सेल्फ मैकेनिज्म है जो आपको जो है वो इम्यून सिस्टम है आपका, जो आपको जो है वो तगड़ा रखता है, आपको की इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है, वो आपको बीमारियों के खिलाफ लड़ने देता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके बारे में सोचते जाते हैं, बीमारियों के बारे में, सो योर इम्यून सिस्टम बिकमिंग वीक। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो फिर आपको नज़ला भी जो है वो बुखार में और बदतर जो है वो इलनेस के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। सो द पॉइंट इज
बी अवेयर ऑफ इल्यूजन ऑफ द प्रॉब्लम, बी अवेयर ऑफ द इल्यूजन ऑफ द प्रॉब्लम। आपको जो है इससे अवेयर रहना पड़ेगा। ये जो फिनोमेना अभी ग्लोबलाइज होने की वजह से हमारी ज़िंदगियों में एंटर हो रहा है, ये फिनोमेना बड़ा ख़तरनाक है, हमें इसको समझना है। और अगर आपको कहीं लगे कि आपकी ज़िंदगी में ये है, तो आप किसी बड़े से, अपने जो आपके काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे रजू ज़रूर करें। वस्सलाम।